मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग हैं गांव में, वो एक काबुली वाले की कहानी सुनाते रहते हैं। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। काबुली वाले ने लाल मिर्च को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। उसने सोचा कि ये लाल मिर्च है, उसमें दाने कितने अच्छे हैं, इसको खाने से ताकत आएगी, बल मिलेगा। उसे नहीं पता था कि वो लाल मिर्च है। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसको लगा कि यह इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, इसको खाने से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, इसके दाने भी बहुत ही अच्छे हैं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होगा, ऐसा समझा था काबुली वाला। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, यानी एक चवन्नी को उसने उस फल वाली को दिया और झोली अपनी फैलाई। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर, यानी जैसे तैसे करके वो कुंजड़िन यानी जो फल बेचने वाली थी उसको बोला, लाल लाल पतली छीमी वो चीज़ अगर खाने की। उसने बोला कि ये लाल लाल पतली जो चीज़ है अगर वो खाने की है तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़क्त 4 आने की। तो हमें भी फ़क्त 4 आने की ये जो चीज़ है लाल लाल वो तोल कर दे दो। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। कुंजड़िन ने उसको काबुली वाले को बोला कि हाँ यह तो सब खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। कि उसने जो चवन्नी दी थी उससे उसकी झोली उसने लाल मिर्च से भर दी कुंजड़िन ने। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। कि वो अपने मन में सोच रहा था कि ये सौदा बहुत ही सस्ता हुआ, मैंने चवन्नी दी और झोली भर के मुझे ये मिल गई। और वो मिर्च है वो नदी किनारे बैठे बैठे चबाने लगा। उसे पता नहीं था कि ये लाल मिर्च है, वो तो कोई इस मौसम का फल समझा था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे तो कम दाम में बहुत सारा फल मिल गया है, और नदी के किनारे जाके उसको बैठे बैठे खा रहा था। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। वो तो बहुत ही खुशी से उस मिर्च को खा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस मिर्च ने अपना रूप बताया और जीभ पर इतना जोर से तीखा लगा, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। और मुंह में सारा जल उठा, आग लग गई, मुंह में जलन होने लगी और आंखों में जल भर आया और आंखों में आंसू निकल रहे थे मिर्ची खाने की वजह से। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। यानी काबुल का है वो, उसने कहा कि मैं लाल छीमी से क्यों मुंह मोड़ लूँ, मुझे भले ही मुंह में जलन हो रही हो या आंखों में पानी आ रहा हो, लेकिन मैंने खर्च किया है, मतलब पैसे देकर ये मैंने ख़रीदा है, इसलिए मैं ऐसे ही उसको तो छोड़ नहीं सकता। आंखें पोंछते दांत पीसते रोते और सिसियाते। आंखों को पोंछ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, दांत को भी पीस रहा है, रो रहा है और सिसकियाँ ले रहा है। बहुत ही परेशानी हो रही है उसको मिर्च खाने में, फिर भी वह खा रहा है। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, यानी मिर्च को वो धीरे धीरे करके खाने लगा था, खा रहा था, उसने छोड़ा नहीं। उसको लगा कि मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, भले मेरे को परेशानी हो रही हो, लेकिन मैंने खर्च करके ये चीज़ खरीदी है, इसलिए बिना खाए तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, यानी वहाँ से एक सिपाही गुजर रहा था। बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। वो सिपाही ने उसको देख लिया कि वो मिर्च खा रहा है, तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये क्यों खा रहे हो, तबाही क्यों मचा रहे हो, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर ये मिर्च क्यों खा रहे हो, तुम्हें सहन नहीं हो रही है, और ये कुछ खाने की चीज़ थोड़ी होती है। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। काबुली ने उस सिपाही से कहा कि मैं आदमी ना ऐसा वैसा, यानी ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो उसने सिपाही को कहा कि तुम जहाँ जा रहे हो अपनी राह मापो, यानी अपना रास्ता मापो, अपनी राह में जाओ, और मैं खाता हूँ पैसा, यानी मैंने तो इस पे पैसे खर्च किए हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं खाता हूँ पैसा, ऐसा काबुली वाले ने बोला। उसको बहुत ही परेशानी हो रही थी मिर्ची खाने में,
और तो भी उसने उस पे पैसे खर्च किए थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने पहले कभी भी मिर्ची देखी नहीं थी। तो कोई फल समझा था और फल समझकर उसको मिर्ची को खा रहा था, लेकिन उसके ऊपर उसने पैसे खर्च किए थे, पैसे देकर उसने वो खरीदा था, इसलिए वो उसी को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए उसने कहा कि मैं खाता हूँ पैसा। रामधारी दिनकर ने यह लिखा है।